छटनी देवी। आप पोस्टर लिए हैं, एक इस पोस्टर में लिखा हुआ है वन अधिकार कानून लागू करो। क्या है वन अधिकार कानून? हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम। क्या चाह रहे हैं आप? झारखंड में क्या होना चाहिए? झारखंड में होना चाहिए यही कल होना चाहिए, कुआं होना चाहिए। पानी भरने के लिए बहुत दिक्कत होता है, नदी में जाते हैं पानी भरने के लिए। कौन गाँव आपका? जड़गढ़ से लातेहार तरफ। लातेहार जिला। हाँ, पानी के लिए बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है पानी के लिए। नमस्कार, जोहार। झारखंड के राजभवन के समीप आज झारखंड के कई मुद्दों को लेकर झारखंड अनाधिकार मोर्चा द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन रखा गया है और उसमें जो चुनाव के समय जेएमएम यानी अभी जो सरकार में है वो जो वादे की थी उन सारी वादों को याद कराने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक दीदी बातचीत करेंगे। दीदी, किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ आए हुए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा को जिस कारण से आदिवासियों ने, झारखंड की जनता ने हराया, वो उसकी सबसे पहले सांप्रदायिकवादी सोच थी, उसकी एक हिंदुत्ववादी सोच थी, जिसके कारण से पहली बात हटाया। विकास में तो कहीं खड़ी नहीं उतर रही थी। अब जब हेमंत सरकार सत्ता पे आई है तो सत्ता में आने से पहले जो उसने खुद घोषणा पत्र दिया है, उसकी जो अपनी घोषणा पत्र उस पे वो काम नहीं कर रही है। वो भूमि बैंक कानून को वापस नहीं ले रही है, पेशा कानून को वो लागू भी कर रही है तो उसमें इतने पेच लगा चुकी है अपने समर्थकों के द्वारा, उसके अंदर इतने मतभेद उसने पैदा कर दिए हैं कि वो खुद भी असमंजस में है कि अब उस कानून को कब और कैसे वो पेश करे। ठीक यही स्थिति भूमि अधिग्रहण की है, यही स्थिति पूरे राज्य में रोजगार की है, यही स्थिति पूरे राज्य में से जो प्रवासी मजदूर जाते हैं उनकी स्थितियों में है, यही स्थिति यहाँ के आदिवासियों की घटती संख्या को लेकर के है। तो ये बहुत सारे गंभीर विषय हैं। महिलाओं की शिक्षा का विषय है, महिलाओं के रोजगार का विषय है, युवाओं के रोजगार का विषय है, पेपर लीक का विषय है, कई एकदम जो जीवट मुद्दे हैं। दीदी, आप लोगों का पोस्टर में बहुत सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों की जो पहली मांग होगी वो क्या होगी? क्योंकि बहुत सारा मुद्दा यहाँ पर जलबंद है। पहली मांग तो हेमंत सरकार को अपने घोषणा पत्र को लागू करे। जो उसकी अपनी घोषणा पत्र में उन्होंने जो घोषणाएं लिखी हैं, जो वादे लिखे हैं, जो उनके वादे खुद के वादे हैं, ये जो दो दिन पहले जेएमएम जो सरकार में है, दोनों गठबंधन सरकार के लोग सड़क पर उतरे थे सरना धर्म कोड को लेकर और वही मांग कर रहे हैं कि पहले सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना हो। तो आप लोग एक्चुअल में इसको राजनीति समझिए कि क्यों उतर रहा है। भाजपा जातीय जनगणना में गई क्यों? भाजपा जातीय जनगणना के लिए कभी राजी नहीं थी। अचानक बिहार इलेक्शन से पहले, चूंकि बिहार में जातीय गणना हो चुका है, वो जातीय गणना पूरे देश में कराना चाहती है और इसी झारखंड में वो सरना कोड लागू नहीं करना चाहती। क्यों नहीं? आदिवासियों का इलाका है, आदिवासियों का प्रदेश है, सरना कोड जो है वो आदिवासियों का अपना धर्म है, कोड है। आप उसको हटा देते हैं, उसको लागू तो आपको करना ही पड़ेगा। आप जनगणना, जातीय जनगणना करिए, लेकिन सरना कोड तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी अगर सड़क पर उतर के सरना कोड के लिए लड़ रही है तो मेरा समर्थन, मेरे जैसे लोगों का समर्थन, आदिवासियों का समर्थन तो उनके साथ जाएगा ही। महिला है राज्य में कई बार देखे कि किस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, लेकिन वही मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन लगातार ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं, कितना आप उसमें सक्सेस हैं, अभी आपको भी उसमें आत्मालोचना थोड़ी करनी चाहिए। लेकिन महिलाओं को रोजगार भी देना आप ही का काम है और महिलाओं को रोजगार देने के साथ, महिलाओं के साथ जो सम्मान की बात है, खासकर आदिवासी दलित महिलाओं के जो सम्मान की बात है, उसको लेकर के जो प्रखर होने की बात है, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए जो प्रशासनिक कमियां हैं हमारे राज्य में, आज भी जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो प्रशासन है, उसमें अभी भी आरएसएस वादी लोग भरे पड़े सारे। इसमें भी स्थानीय नीति को आना चाहिए। थोड़ा स्थानीय लोगों को आप प्रशासन में जगह दीजिए। मतलब स्थानीय नीति बनना चाहिए। स्थानीय नीति पे तो हेमंत सरकार की अपनी एक राय है, वही तो मैं बोल रही हूँ, अपना घोषणा पत्र सिर्फ लागू कर, वो है उनके घोषणा पत्र में भी। झारखंड में कई बार जमीन मुद्दा को लेकर मामला पूरा गर्म होता जाता है। अभी कल ही एक मामला आया बगोदर का, जिसमें जमीन
जंगल का बताकर, मतलब वन विभाग का बताकर वो घर बना रहे थे वहाँ पे, और उसके दीवार को जाके गिरा दिया जाता है बिना नोटिस का, बिना कुछ कहे ही। और जो महिला है वो रोती रहती है, फिर भी मानते नहीं है पुलिस। तो इस तरीके का मामला जब आता है तब लगता है कि हेमंत सोरेन को हम लोग चुन के गलती की है। नहीं, सिर्फ हेमंत सोरेन की बात नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन को चुन के गलती नहीं किए थे या किए हैं। इसके पहले जो रघुवर की सरकार थी उसने 1 रुपया में ही गोड्डा में पूरा अडानी को दे दिया जमीन, वो कितनी बड़ी गलती थी। हाँ, बात ये कि जो भ्रष्टाचार है, ये जो हेलमेट पहन के लोग तोड़ रहे हैं, ये जो हेलमेट पहन के लोग तोड़ रहे हैं, इसको सरकार क्यों नहीं पकड़ रही? ये अगर आप सही है तो हेलमेट पहन के क्यों जा रहे हैं आप दीवालों को तोड़ने? हाँ, आप किस अधिकारी, कौन सा अधिकारी, नेम प्लेट दिखाइए, अपना शकल दिखाइए। आप अगर सरकार की तरफ से हैं, आप अगर प्रशासन की तरफ, ये जांच का विषय है। इस पे अगर हेमंत सरकार खड़ी नहीं उतर रही है तो बिल्कुल लोगों को अफसोस होगा कि हेमंत सरकार को चुनकर, बिल्कुल अफसोस होना भी चाहिए। जो आप लोग विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, आज एक दिन के लिए यहाँ पर आप लोग का धरना प्रदर्शन है, उसके आगे क्या रणनीति है? देखिए, बिल्कुल अभी तो एक छोटा सा प्रयास है ये, बिल्कुल सभी कई जन संगठन है इसमें और कई लोग हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं हेमंत सरकार को कि आप कम से कम अपने वादे जो आपने किए हैं उसको पूरा करिए। नहीं तो ये एक आम जनता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की भीड़ नहीं है, ये कोई अपनी निजी हित के लिए यहाँ नहीं आई है। ये अपने वो सार्वजनिक सभी सर्वहित जो हित होता है उसके कदम के अनुसार आई है। कुछ सांगठनिक ढांचे भी हैं जो जन संगठनों से जुड़े हैं, महिला संगठन है, जल सैया, कुछ रसोइया, सभी लोग हैं इसमें। तो इन सबके तरफ से एक नोटिस भेजना, उनके कान तक एक आवाज़ भेजना कि आप अपने जो वादे हैं उनको पूरा करिए। 6 महीना हो गया है, अब आपको समय है कि आप लग जाना चाहिए आपको काम पे। ये बताने के लिए काम नहीं लगेंगे तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आइए इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी? छटनी देवी है, छटनी देवी। आप पोस्टर लिए हैं, एक इस पोस्टर में लिखा हुआ है वन अधिकार कानून लागू करो। क्या है वन अधिकार कानून दीदी? हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम। क्या चाह रहे हैं आप? झारखंड में क्या होना चाहिए? झारखंड में होना चाहिए, यही कल होना चाहिए, कुआं होना चाहिए। पानी भरने के लिए बहुत दिक्कत होता है, नदी में जाते हैं पानी भरने के लिए। कौन गाँव आपका? जड़गढ़ से लातेहार तरफ। लातेहार जिला? हाँ। पानी के लिए बहुत दिक्कत है? बहुत दिक्कत है पानी के लिए। कौन है वहाँ का विधायक? कौन है विधायक को तो नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं पता कौन विधायक है वहाँ के। तो वहाँ पे पानी के लिए सुविधा होना चाहिए। पानी के लिए सुविधा होना चाहिए। नदी से खाते पीते हैं? हाँ, खाते पीते हैं। और क्या घर उर मिला है? नहीं मिला है, मैया योजना भी नहीं मिला है। 2001 पर खाली निकाले हैं, ये महीना के बाद अगले बार निकाले हैं, इधर नहीं आया। अभी बारिश हो रही है और किस प्रकार से लोग जो है अपनी मांगों को लेकर यही राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मांगों को लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इसके बाद शहीद खान से मुद्दाएं हैं, हमारी मांगे हैं, 8 मांगे जो सरकार से हैं। हम आशा करते हैं कि उनके कानों तक हमारी आवाज गूंजे। और इसी के साथ रांची से अलोका कुजूर तैयार रहे।